दोस्तों, संसद में राहुल गांधी को जिस मुद्दे पर बोलने के लिए रोका जा रहा था, जो सवाल संसद में राहुल गांधी लगातार खड़े कर रहे थे और राहुल गांधी के माइक को म्यूट किया जा रहा था, अब वो चीजें, अब वो सारी बातें सड़कों तक पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी भोपाल पहुंचे, मध्य प्रदेश राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़ी किसानों की महापंचायत, एक बड़ी रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, जीतू पटवारी वहां पर मौजूद है और तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो वायरल हो रही हैं। फिलहाल जो है राहुल गांधी का भाषण अभी होना है और भाषण में क्या आज राहुल गांधी सीधा सीधा निशाना साधने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आज फिर से नरेंद्र मोदी ने दोस्तों अभी भाषण दिया, मेरठ में नरेंद्र मोदी जो है वो भाषण देते हुए जो है नजर आए। तो आखिरकार ये देखना है कि नरेंद्र मोदी के भाषण पर राहुल गांधी किस तरीके से अब पलटवार करने वाले हैं। दोस्तों, भोपाल राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और भोपाल में एक बहुत तमाम हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। सबसे पहले जो तस्वीरें निकल कर आई, वो तस्वीरें निकल कर आई एयरपोर्ट से, कि एयरपोर्ट पर जैसे ही भोपाल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचे, वैसे ही जोरदार नारों के साथ राहुल गांधी का स्वागत हो गया। मतलब लोग एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक लेने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश करने के लिए, उनके साथ फोटो लेने के लिए लोगों ने एयरपोर्ट पे ही जमावड़ा लगा दिया। ये देखिएगा आपकी किस तरीके से राहुल गांधी जो है भोपाल पहुंचे, तो एयरपोर्ट पे इतने संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए और राहुल गांधी जो है उनका स्वागत अच्छे से किया गया। राहुल गांधी का स्वागत करते हुए लोग नजर आए। जिसके बाद दोस्तों किसान महापंचायत, आज हजारों किसानों को जुटाया गया कांग्रेस की तरफ से। राहुल गांधी आज हजारों किसानों के सामने संबोधन देने वाले हैं और सीधा सीधा बताने वाले हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो डील है, जिसको लेकर जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, जो वाकई में सवाल है, उनके जवाब अगर नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। उस डील का किसानों के हित में है वो डील, किसानों को कितना नुकसान होने वाला है, इस बात को आखिरकार सरकार क्लियर करने से क्यों डर रही है। ये इस वजह से ही दोस्तों पूरी पंचायत का अरेंजमेंट किया गया, क्योंकि जब से ये डील के बारे में बातचीत हुई तब से बहुत सारे सवाल खड़े हुए, संसद में भी सवाल खड़े हुए, पर संसद में भी जवाब नहीं दिया गया था। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बजट सत्र चालू हुआ था, जिसके बाद संसद में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनसे जो है प्रूफ मांगे जा रहे हैं चीजों के, जो भी वो बोले पर उस पर पहले वो अपने प्रूफ साबित करे कि भाई वो जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इन चीजों को लेकर संसद में बवाल हुआ। वही चीजें दोस्तों सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है कि कैसे राहुल गांधी अब पूरा पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए कि आखिरकार जिस डील के बारे में सरकार इतने सारे सवालों का जवाब देने से डर रही है, उन्हीं सवालों को लेकर राहुल गांधी ने तमाम किसानों को जुटा लिया है कि डील का फायदा है, कोई नुकसान है, किसानों के एग्रीकल्चर मार्केट को जिस तरीके से ओपन कर दिया गया, टैरिफ एकदम जीरो कर दिया गया अमेरिका पर, उससे क्या कुछ नुकसान किसानों को होने वाला है। और दोस्तों, भारी संख्या में भीड़ आज भोपाल में जुटी हुई है, भारी संख्या में लोग आज भोपाल के ग्राउंड में जुटे हुए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए, और जोरदार स्वागत उनका हुआ है। जोरदार भीड़ जमा हो चुकी है, जिसमें चारों तरफ जो बैनर्स लगाए गए हैं वो उनके स्वागत के लिए इस तरीके से लगाए गए हैं और साफ सरेंडर करते हुए मोदी जी, ये सारी चीजें बैनर्स पर लिखी हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ कल रात से एक और वीडियो वायरल हो रही है कि भोपाल पहुंचने से पहले दोस्तों जब एक नेता कहीं जाते हैं तो चप्पे चप्पे पर बैनर्स लगा दिए जाते हैं। उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, पार्टी के मेंबर होते हैं, उनके स्वागत में अलग अलग बैनर्स लगाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बैनर तो जब राम मंदिर बनाते तो भगवान श्री राम से ज्यादा बैनर्स तो जो है वो नरेंद्र मोदी के लगा दिए गए थे। वो वक्त भी सबको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कैसे जो है हर जगह नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया था। ये सारी चीजें इसी को लेकर दोस्तों बैनर्स लगाए गए थे और आधी रात
मतलब इतना भय, इतना डर कि आधी रात उन बैनर्स को हटवाने की कोशिश की गई। आधी रात जो राहुल गांधी के भोपाल स्वागत पर, उनके आगमन पर जो बैनर्स लगाए गए थे उनको हटा दिया गया। उनको हटाती हुई नजर आ रही है, जो वहां के प्रशासन है वो वहां से वो बैनर्स हटवाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई। वहीं दोस्तों दूसरा पॉइंट ये खड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी अब डटकर इस चीज का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही के मेरठ रैली में कांग्रेस के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी आलोचना अब तक की जा रही है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके की भाषा क्या शोभा देती है। मतलब अगर कांग्रेस देश की छवि को धूमिल कर रही है तो क्या आप जो कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पत्थरबाजी सड़क पर कर रहे हैं, इस तरीके से कांग्रेस के लोगों पर पत्थरबाजी करना और ये सारी तमाम, क्या इससे राष्ट्र प्रेम झलकता है कि आप सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं? इस चीज पर लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी एकदम जुटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज दोस्तों कि कैसे एआई समिट के प्रोग्राम में भारतीय युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया। शर्टलेस प्रदर्शन था जिसमें अपनी शर्ट उतारकर वो प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई, पर सबसे बड़ी गिरफ्तारी दोस्तों आज हुई है। उदय भानु चिप जो है, जो कि भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, आज उनकी गिरफ्तारी हुई। अब एक और बड़ा बवाल, एक और बड़ा मुद्दा दोस्तों अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि उदय भानु चिप की गिरफ्तारी कैसे अब बवाल मचा सकती है, किस लेवल तक का हंगामा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तमाम चीजें होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पूरे विपक्ष के लोग नाराज है, बड़े से बड़े नेता सबने उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर कुछ ना कुछ बोला है और सिर्फ एक हैशटैग को ट्रेंड पे कर दिया गया है कि आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। गुस्से में पूरी कांग्रेस नजर आ रही है। उदय भानु चिप को जहां जिस थाने ले जाया गया, 4 दिन की कस्टडी में डाला गया, वहां तक जो है भारतीय युवा कांग्रेस के लोग पहुंचते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए वहां पर हंगामा मचाए हुए हैं। एक अलग लेवल का मुद्दा जो है अब ये बन चुका है कि आखिरकार जो भी एआई समिट में हुआ, और इसको लेकर कांग्रेस अपनी तरफ से साफ है। जहां बीजेपी इस तरीके से साफ है कि भाई छवि धूमिल हो गई है, वहीं कांग्रेस भी साफ है। और कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस, एक ही नारा नजर आ रहा है कि भाई जो उचित समझा वही किया। कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। भाजपा चाहती है कि माफी मांगे, पर कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है इस चीज पर कि जो भी किया हमने ठीक किया, हमें कोई और प्रदर्शन का, हमें कोई विरोध का और जरिया नहीं मिला, क्योंकि जंतर मंतर पर विरोध करके देख लिया, प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश करके देख ली, सारी कोशिशें नाकाम है। सवाल हजारों हैं जिन सवालों के जवाब नहीं है। अब जवाबदेही का ये एक प्रदर्शन का रूप जो दिखाया है कांग्रेस ने, आखिरकार अब ये मुद्दा कहां तक जाने वाला है दोस्तों। वहीं जो है भोपाल की सड़कों पर आज चक्का जाम हो चुका है। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ है। स्वागत के साथ राहुल गांधी ने हुंकार भरी है और ये हुंकार और ललकार अब नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से भारी पड़ने वाली है, बीजेपी पर किस तरीके से भारी पड़ने वाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी राहुल गांधी ने क्या क्या तमाम चीजें बोली है। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।